अगर आपने किसी से प्यार किया है ना, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अचानक एक दिन पूरे 1 साल के बाद लड़की ने लड़के के पास फ़ोन किया। लड़का उसका फ़ोन देखकर चौंक गया। लड़की ने फ़ोन उठाया और इससे पहले लड़का कुछ कहता, लड़की फ़ोन पे रोने लगी। लड़का उसका रोना देखकर डर गया। लड़का डर गया था उसकी फ़ोन पर रोना देखकर। फिर लड़के ने पूछा, कैसी हो तुम और क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? तुम ठीक तो हो ना? पर लड़की जवाब देने के बजाय बहुत रो रही थी। वह ठीक से कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। काफ़ी पूछने के बाद उस लड़की ने कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। तुमने मुझसे इतना प्यार किया, फिर भी मैं तुम्हें छोड़कर चली गई, तुम्हें धोखा दिया। मैं जानती हूँ मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, फिर भी मुझे बहुत बुरा लग रहा है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो लड़के ने कहा, नहीं, कोई बात नहीं, तुम मेरी किस्मत में नहीं थी, इसलिए तुम मुझे नहीं मिली। पता है, मुझे इस बात का दुख नहीं कि तुम मुझे छोड़कर चली गई। दर्द इस बात का रहता है कि मुझे आज तक पता ही नहीं चला कि मेरी गलती क्या थी, जो तुमने मुझे यूं छोड़कर चली गई। मैं तुम्हारे जाने की वजह क्या थी रोज़ सोचता हूँ कि आखिर क्यों, क्या गलती थी मेरी, जो तुम मुझे छोड़कर एक पल में चली गई। एक सवाल है तुमसे, तुम मुझे बस इतना बता दो कि तुम्हारा मुझे छोड़कर जाने की वजह क्या थी। फिर तुम्हारी कसम, जिंदगी में कभी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। लड़की उसकी ये बातें सुनकर और रोने लगी। इधर लड़की का रोना देखकर लड़के को भी रोना आ रहा था। फिर लड़की बताती है, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, गलती मेरी थी। मेरी माँ ने मुझे कसम दी थी कि मैं आज के बाद तुमसे कभी बात ना करूं, इसलिए मैं तुमसे दूर हुई। प्लीज तुम मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत। लड़के ने कहा, तुमने मुझसे एक बार कहा था कि तुम्हें जाना है। हमारी ये लव स्टोरी यहीं तक थी, लेकिन तुम मुझे बताकर भी तो जा सकती थी। गलती तुम्हारी नहीं है और इन सब से मुझे कोई शिकायत भी नहीं है। मुझे बुरा सिर्फ इस बात का लगता है कि मैं तुम्हें पा ना सका, लेकिन मेरी ख्वाहिश हमेशा यही थी कि तुम हमेशा अपने लाइफ में खुश रहो। इस 1 साल में बहुत कुछ बदला है। मैं अब पहले जैसा नहीं रहता। मैं ये प्यार से बहुत दूर आ गया हूँ। लड़की ने कहा, नहीं, तुम प्लीज वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है।
मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। लड़का कहता है, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन मैं वापस नहीं आ सकता। इस प्यार से धोखा मिलने के बाद बहुत मुश्किल से संभाला है खुद को। मैं नहीं चाहता कि मेरी किसी बात से तुम्हें बुरा लगे, तुम्हें तकलीफ हो, लेकिन बस इतना याद रखना, तुम्हारे लिए मैंने बहुत कुछ खोया है। आज मैं सांस ले रहा हूँ, लेकिन ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है और मुझे कुछ नहीं कहना। अब तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग अलग हैं। लड़के ने फ़ोन काट दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर से कुछ टूट गया हो। वो लड़का उस लड़की से आज भी उतना ही प्यार करता है जितना कि पहले करता था, लेकिन अब हालात से डरता था। वह अब लड़की पर भरोसा करने से डरता था। उस लड़की को दोबारा खोने से बहुत डरता था, इसलिए वह लड़की से दूर ही रहना चाहता था। प्यार करना इतना आसान नहीं। आजकल लड़के लड़कियां एक दूसरे की तरफ आकर्षण को प्यार समझने लगते हैं, लेकिन क्या वो सच्चा प्यार होता है जो एक दूसरे के किए हुए वादों पे जिंदगी भर टिका रह सकता है? ये किसी एक लड़की की कहानी नहीं है, ये कई लड़कियों की कहानी है जो इसी तरह की परेशानियों को झेलती है। प्यार के कुछ दिन बीत जाने के बाद और आखिरकार प्यार टूट जाता है और आखिरकार में प्यार टूट जाता है। प्यार करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर कोई किसी से प्यार करे तो उस प्यार को सम्मान भी दे। इस कहानी का यही अंत होता है। अगर आप सबको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना। मिलते हैं कुछ ऐसे ही सैड लव स्टोरियाँ लेकर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।